भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 69। अब यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो सब जीवों के लिए रात है वह स्थित प्रज्ञ योगी के लिए जागने का समय है। और जब समस्त प्राणी भौतिक सुखों की इच्छा से जागते हैं तब परमात्मा तत्व के ज्ञाता एक मुनि के लिए वो रात का समय है। यहाँ पर इस श्लोक को दो पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, दो अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। एक तो यही जो हम पढ़ के समझ सकते हैं कि जब भौतिक सुख में जो हम लोग हैं, नॉर्मल लोग, जब वो सो रहे होते हैं तब एक मुनि जागता है, साधना करता है, ध्यान लगाता है, तो उसके लिए जागने का समय हो गया। और जब हम लोग जागते हैं, काम करते हैं, तो वो अपने भौतिक सुखों से, इन सब चीज़ों से दूर रहता है, तो उसके सोने का समय हो गया। अब एक पर्सपेक्टिव इसका हमारे अंदर से निकल कर आता है। जैसे यहाँ पर क्या कहा कि जो सब जीवों के लिए रात है वो स्थित प्रज्ञ के लिए जागने का वक्त है। अब यहाँ पर रात का मतलब अज्ञान से हम ले सकते हैं, ज्ञान से है मतलब कि हम जो परमात्मा का ज्ञान होता है कि भगवान कौन है उसको महसूस करना अपने आसपास, हम उस पूरे ज्ञान से कटे हुए हैं। हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें उस ज्ञान के लिए हमने कोई वर्क नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, हम उस साइड से सोए हुए हैं। यानी कि हमारे लिए वो ज्ञान एक तरीके से रात है ही नहीं, तो हम उस चीज़ को काउंट नहीं करते। और वहीं अगर हम बात करें कोई योगी की, तो उसके पास यही तो शक्ति है, वो हर जगह भगवान को महसूस कर सकता है, उसके पास भगवान का ज्ञान है। उससे जो उसको सुख मिलता है, जो उसको शांति मिलती है, उसके लिए वही दिन है। वो वहीं पर रहता है, उसी ज्ञान में जीता है। जहाँ हम सोए हुए हैं, हमें उस ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, वो योगी उसी ज्ञान में रहता है। इसीलिए जो हमारे लिए रात होती है वो एक योगी के लिए दिन होता है। और दिन में हम क्या करते हैं, अपने आसपास जो भोग हैं, जो इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए जो विषय हैं, उनमें ही लगे रहते हैं, उन्हीं को भोगने में लगे रहते हैं। वहीं पर एक योगी को इन सब चीजों में कोई सुख नजर नहीं आता। रीजन बीइंग उसके पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। उसको भगवान हर जगह महसूस हो रहे हैं, हर चीज में दिख रहे हैं। उसके पास जो अंदर से पीस है ना, वो उसे बाहर चीजों में नहीं दिखती। उसे मटेरियलिस्टिक चीजों में जो हम सुख ढूंढते हैं होता नहीं है, पर हम ढूंढते हैं कि ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। यही हमारे सबसे बड़े दुखों का कारण है। और स्थित प्रज्ञ भी ये बात जानता है, शायद इसीलिए उसे इस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही कारण है कि जब हम जागते हैं, क्रिया करते हैं, तब वो उस साइड से सो रहा होता है। इसलिए यहाँ पर ये भी कहा है कि जब समस्त प्राणियों के जागने का वक्त है तब एक योगी के लिए, मुनि के लिए वह